हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल एस। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ब्रिक्स समिट पे। तो ये जो ब्रिक्स समिट है और इसका जो डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन जो आया है जो ब्रिक नेशन पे, और ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आईएएस और ओएस के एग्जाम में, यूपीएससी या ओपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम में जो रिक्वायर्ड है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज हमने लॉन्च किया कौशल एस की तरफ से, उसमें हम जो करंट टॉपिक पकड़ते हैं और उस करंट टॉपिक से रिलेटेड न्यूज क्या क्या है जो कि आपका प्रीलिम्स और मेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो ब्रिक्स का हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले तो ब्रिक्स नेशन क्या है, ठीक है, ब्रिक्स के कौन सा बैंक फॉर्म हुआ, कौन सा समिट है, और ये जो समिट है क्यों इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंस है, उसको भी आप ध्यान से देखिए, वीडियो को बने रहिए वीडियो को एंड तक। और अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी आईएएस या ओएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर जो भी जिनको थोड़ा बहुत एजुकेशन, जो वर्ल्ड में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रहा है उस पर अगर नॉलेज चाहिए हमें तो ठीक है। तो रिसेंटली जो ब्रिक्स है, जैसा आप जानते हैं, जो ब्रिक्स जो है वो एक नेशन का ग्रुप है, ठीक है, मेंबर नेशन उसमें रहते हैं। पहले 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। जैसे बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। पहले तो ब्रिक था, BRIC। साउथ अफ्रीका 2010 में एडिशन हुआ। पहले 4 लोग फाउंडिंग मेंबर थे, एक 5 हुआ, अब 10 लोग मेंबर जुड़ रखे हैं जैसा ब्रिक नेशन में, ठीक है। ब्रिक्स नेशन 10 लोग कौन कौन सा है, तो ब्रिक्स का अभी 17 समिट हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स का अभी 17 समिट हुआ है, कहां पे ना, ब्राजील में, ठीक है, रियो डे जेनेरियो में हुआ है। तो ये आप याद रखोगे, कहां गया, ब्राजीलियन सिटी, ठीक है। अगर थोड़ा अंदर जाएंगे तो रियो डे जेनेरियो, ठीक है। तो ब्राजील में इसका 17 समिट से पूछ लेता है कि ब्रिक नेशन का 17 समिट कहां पे हुआ था, जैसे ओपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो रियो डे जेनेरियो में, जो ब्राजील में ये समिट हुआ था, जहां पे इनका डिस्कशन का चर्चा क्या था, दैट इज ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है। तो ये 2 मुद्दे पे इस समिट पे बात हुआ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो इंडिया ने काफी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था ये चीज को, जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है। और ब्रिक्स का जो समिट आना, तो मोदी ने यहाँ पे पिच कर रखा है कि कैसे हम काउंटर करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। ग्लोबल गवर्नेंस की रिफॉर्म ये हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके कहा जा रहा है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, इसमें तो आपका 5 परमानेंट है, P5, ठीक है, जिसमें P5 मेंबर्स है। तो अभी इंडिया जैसे काफी डेवलपिंग नेशन लोग ये बोलते हैं कि अब यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना चाहिए। क्यों अभी भी वो परमानेंट 5 मेंबर्स नहीं, क्योंकि यूएनएससी बहुत ही पावरफुल कमीशन है, यूनाइटेड नेशन का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं ये लोग, ठीक है, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट मेंबर्स जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, है ना, यूएस हो गया। तो अब बोल रहा है इंडिया एंड इसके अदर मेंबर, जैसे इंडिया से ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज जैसे इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, आप बोल रहे हैं कि हमें भी इसमें एकोमोडेशन चाहिए। क्यों, P5 जैसा कल्चर नहीं, P10 करो, P15 करो, क्योंकि ग्लोबल नीड्स जो आप देख रहे हो कि ग्लोबल नीड्स चेंज होते जा रहा है, सभी पावरफुल नेशन एक दूसरे साइड डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो क्यों ये P5 जो 5 कंट्रीज को ज्यादा महत्व दे, बल्कि इंडिया तो काफी बड़ा मार्केट है, जो P5 में जो भी लोग हैं, जितने कंट्रीज, वो इंडिया के अपना ट्रेड कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं। तो इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सबको भी मौका दिया जाए परमानेंट मेंबर्स बनने का, ताकि अभी ग्लोबल रिफॉर्म करना, गवर्नेंस में चेंज करना है। क्योंकि आज तक जो भी वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है, ये P5 मेंबर्स ही लेते हैं। तो अगेन ये 2 टॉपिक को थोड़ा और अंदर पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इसलिए और भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ट्रम्प्स लेबल ब्रिक्स एज एंटी अमेरिकन, रिन्यूज 10% टैरिफ। तो ब्रिक क्या है बच्चों, ब्रिक है हमारा रीजनल एसोसिएशन, ठीक है। 4-5 कंट्री, जो पहले जो तुम्हारा जो आपका जो नॉर्थ कंट्री जो बोलते हैं, डेवलप नेशन बोलते हैं, तो वो लोग ग्रुपिज्म उनका आता था। तो ब्रिक जो नेशन है उसमें मोस्टली मतलब आप लोग क्या होगा, डेवलपिंग नेशंस पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी डेवलपिंग नेशन, मोस्टली यहाँ पे डेवलपिंग नेशन पाते हैं, वो लोग अपने बीच में ग्रुप बनाते हैं, देन दे कैरी आउट द ट्रेड अमंग देम, ठीक है। ब्रिक्स को अभी ट्रम्प ने एंटी अमेरिकन क्यों कहा, बिकॉज ऑफ 2 कंट्री यहाँ पे बच्चों देखो, रशिया है और चाइना है। तो दोनों कंट्री क्या है, यूएस के अगेंस्ट है, ठीक है। तो जो भी रशिया और चाइना से जो जुड़ेगा, या जो भी उस रशिया चाइना जिस एसोसिएशन में रहेंगे, अगर उसमें कोई रहेगा, तो अगेन यूएस से प्रेशर आएगा। तो यूएस ने क्या, उसका ट्रेड वॉर टैरिफ तो चल ही रहा है, 10% टैरिफ बोल दिया है कि जो भी ब्रिक्स से जुड़ेंगे, जैसे अभी नया 5 में जुड़ रखे,
पहले 5 था, अभी 10 हो गए। तो जो भी इस मेंबर में जुड़ेगा उसको यूएसए क्या करेगा, 10% टैरिफ, 10% ट्रेड या फिर जो बोलते हैं टैक्स, वो इम्पोज कर देगा उस कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि रीजनलिज्म देना है, मल्टीलेटरलिज्म देना, ये मतलब ट्रम्प क्या कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। आज की जो सिनेरियो है, हम मल्टी अलाइन नेशन पे बिलीव करते हैं, मल्टीलेटरलिज्म पे बिलीव करते हैं, ना कि यूनिलेटरलिज्म पर, ना कि जो पहले था डिक्टेटरशिप, उस पर हम बिलीव नहीं करते। हम रीजनल ब्लॉक्स बनाएंगे, रीजनल ट्रेड करेंगे एज पर अवर ओन नीड्स एंड एस्पिरेशन। क्यों पहले जैसे हम डॉलर में ट्रेड करेंगे, यूएस से ट्रेड करेंगे, तो यही चीज है। बट ट्रम्प को डर है कि रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अभी एसोसिएशन बना रहे, छोटे छोटे एसोसिएशन बना रहे हैं, जो कि बाद में अमेरिका के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रम्प का कहना है कि ब्रिक्स, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज में नेशन में जुड़ेगा, उस पर 10% ट्रेड टैरिफ हम उस पर लगा देंगे। तो थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि कौशल आईएएस ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच लेके आया आप लोग के लिए, जहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया, सीसेट हो गया, टेस्ट सीरीज भी इसमें, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल का मंथली टेस्ट करवाते हैं, डाउट क्लियरेंस क्लासेस रहता है, 1-on-1 मेंटरशिप रहता है, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों बैच के लिए हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिक का जो थोड़ा जो मेंस में आप क्या पढ़ लिख सकते हो, देखो ब्रिक्स का जो नेशन है, जैसे मैंने कहा था पहले, तो 4 लोग थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेटेस्ट मतलब अभी 2010 में एंट्री मारा था, बट अभी और भी 5 में जुड़ रखे हम देखेंगे। तो ब्रिक कुल मिला के ग्लोबल पॉपुलेशन में कितना है, 45%। जो ब्रिक में जितने लोग हैं उन लोग ग्लोबल पॉपुलेशन का 45% उन लोग कंसिडर मतलब कंपोजिशन में आते हैं। और कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, 35% जीडीपी करते हैं टोटल वर्ल्ड का जीडीपी। तो है ना बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों ब्रिक्स, जहां पे ब्रिक्स में जितने भी मेंबर नेशन है, अगर ग्लोबल पॉपुलेशन 45% का उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब इतना बहुत, कितने लोग सोचिए, आधा पॉपुलेशन सोचिए ब्रिक नेशन में समाया गया है, एंड 35% वर्ल्ड का जीडीपी रन करते हैं। आप मेंस में ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं जब भी ब्रिक्स पे आया। ग्लोबल साउथ, जैसे मैंने कहा था, ग्लोबल साउथ भी इसको बोलते हैं। ग्लोबल साउथ जैसे ब्रिक का कुछ नेशन से, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया, इनको ग्लोबल साउथ डिनोट करते हैं, क्योंकि ये लोग जो गवर्नेंस रिफॉर्म जो पढ़े थे यूएनएससी में, जो रिफॉर्म चाहिए, ये लोग ग्लोबल साउथ मिलकर ये यूनियन बनाते हैं, ताकि यूएनएससी में रिफॉर्म हो पाए। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो मेंबर नेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्राजील, फाउंडिंग मेंबर्स क्या है, ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना, दीज आर फाउंडिंग मेंबर, एंड अगेन साउथ अफ्रीका 2010 में एंट्री लिया था। नए मेंबर्स जो ऐड हुए हैं, दैट इज 2024 तक का देखेंगे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, और ईरान और एक आ गया जो यूएस एंटी पार्टी है। तो ऑलरेडी रशिया और चाइना तो था ही, अब ईरान भी इसमें घुस गया, तो यूएस में तो चिड़ेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप तो चिड़ेगा ही, तो उसने 10% इंपोज कर दिया ट्रेड पे। जो भी ब्रिक नेशन जो भी होगा, ब्रिक में जो पार्टिसिपेट करेगा, यूएस से अगर ट्रेड करता है तो उसको 10% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये आप कंट्रीज याद रखोगे, यूपीएससी में पूछता रहता है कि ब्रिक्स में कौन सा नेशन है। ठीक है, तो ये सब रिसेंट एंट्रेंस का आप याद रखोगे। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, डीडॉलराइजेशन। जैसे मैंने कहा डीडॉलराइजेशन क्या था, अभी डोनाल्ड ट्रंप को क्यों डर लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसे छोटे छोटे अगर रीजनल नेशन अगर बन जाते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया है, एशियन AIIB भी और एक है, ठीक है, एक हो गया हमारा सार्क, ये भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फिर आपका AIIB बैंक एक तो है। तो ये सब क्या क्या रीजनलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस को डर है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही बेहतरीन है। अब चाह रहे कि लोग सोचते हैं, इंडिया सोचता है, रशिया सोचता है, चाइना, तो हम डॉलर पे क्यों ट्रेड करें। वो बात गया जब 1944 में जब वर्ल्ड बैंक और IMF जो बना था, उस वक्त हम डॉलर पे डिपेंडेंट थे, बट अभी हम अपने लोकल करेंसी क्यों प्रमोट ना करें। तो इसलिए ये जो है, जो एसोसिएशन बनता है सार्क और ब्रिक, ये लोग अपने आप में अगर ट्रेड करते हैं तो ये लोग यूज करते हैं क्या, लोकल करेंसी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इंडिया को रशिया से कुछ लेना है तो रुपी देके लेगा, रशिया को इंडिया से कुछ लेना है तो रूबल लेके देगा। तो यहाँ पे डॉलर को बॉयकॉट कर रहे हैं, वही कंसेप्ट को हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, जहाँ पे डॉलर को हम यूज नहीं कर रहे। और एक प्रॉब्लम क्या था, एक नेटवर्क होता है दैट इज नोन एज स्विफ्ट नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट। ये नेटवर्क वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया यूएसए या इंडिया मलेशिया से ट्रेड कर रहा है, तो ये एक नेटवर्क है स्विफ्ट नेटवर्क, जिससे मलेशिया को इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि उसके अकाउंट में पैसा आ गया कि नहीं।
तो जो भी वर्ल्ड वाइड या क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो स्विफ्ट नेटवर्क देता है, प्रोवाइड करता है, जिसमें जिस नेटवर्क से यूएस ने रशिया, चाइना और ईरान को बैन कर रखा है। रशिया, चाइना, ईरान को उन्होंने बैन कर रखा है कि भाई तुम लोग ये स्विफ्ट नेटवर्क यूज नहीं करोगे। अगर ये नेटवर्क यूज नहीं करते तो कोई ये जो रशिया, चाइना और ईरान डॉलर यूज नहीं कर सकता। बट रशिया हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड है, इसीलिए रशिया और इंडिया ने क्या फिर डिसाइड किया कि हम लोकल करेंसी पर ट्रेड करेंगे। ये कंसेप्ट यूएस को खलता है। डीडॉलराइजेशन आपको लग रहा है ये कुछ सालों में ये मतलब साबित भी होने वाला है कि हम डॉलर पे भी कम डिपेंडेंस रहेंगे, लोकल करेंसी पर ज्यादा ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द इशू। फिर आगे बढ़ते हैं न्यू, फिर इसके जो ब्रिक्स रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि और एक बैंक आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्रिक्स रिलेटेड एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ना पड़ेगा। ये बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्रिक्स के अंदर होता है। तो ये बैंक कब बना था आप देख सकते हैं, ये बैंक 2014 में बना गया, ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अंडर 6 समिट में बना था, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, 6 समिट हुआ था ब्रिक्स का, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन 2014 में एनडीबी बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एनडीबी बैंक अगर पूछता है, ठीक है, ये किस नेशन का बैंक है, तो ब्रिक्स नेशन का बैंक है एनडीबी बैंक। जहां पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर एंगेजिंग इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि जो भी ब्रिक्स नेशन, पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को फाइनेंस करेंगे और अदर जो डेवलपिंग नेशन है उसको लिए भी हम कैपिटल देकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो एनडीबी का, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताओ, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट करो एनडीबी का हेडक्वार्टर, इस बैंक हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ईच कंट्री यहाँ पे और एक बात देखने का, हैव द शेयर होल्डिंग ऑफ 50-20%, ठीक है। जैसे 5 मेंबर थे तो ये तुम्हारा फाउंडिंग मेंबर है, जैसे तो सबका इक्वल वोट है यहाँ पे, एवरीवन गेट्स 20% वेटेज इन दिस बैंक, ठीक है। सबका इक्वल वेटेज है जो फाउंडिंग मेंबर्स है। तो ये आप एनडीबी का हेडक्वार्टर बताओगे मुझे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इतना ही था जो ब्रिक्स का रिलेटेड क्या था, डीडॉलराइजेशन क्या है, स्विफ्ट नेटवर्क क्या है, एनडीबी बैंक क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स में कितने मेंबर है, क्यों ये तारीफ लगाया जा रहा है। तो ये सब आपने डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका स्लाइड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन करिए हमारे साथ और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सामने। थैंक यू सो मच।